नमस्कार किसान साथियों। पिछले हफ्ते हमने लहसुन की तेजी मंदी के बारे में एक रिपोर्ट बनाया था, जिसके बारे में पूरी विस्तार से हमने चर्चा किया था कि आने वाले समय में लहसुन का भाव किस तरीके से रह सकता है। जिसमें हमने आपको बताया था कि आने वाले दिनों में लहसुन में गिरावट होने की संभावना है, जो कि हमें पिछले पूरे हफ्ते बाजार में दिखाई देता हुआ नजर आया था। जिस वीडियो में हमने विस्तार से चर्चा किया था कि लहसुन में जो अभी आने वाली मंदी है उसके पीछे कारण क्या है, कब तक ये मंदी रह सकती है और किन किन कारणों की वजह से मंदी होने की संभावना है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे आने वाले हफ्ते में और आने वाले महीनों में लहसुन का भाव किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आने वाले दिनों और आने वाले हफ्तों में लहसुन के भाव में फिलहाल मंदी ही देखने को हमें मिलेगी, जिसका कारण पिछले बार भी हमने बताया था और अभी भी वही कारण सेम ही है कि मंडियों में आवक अभी लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मंडियों में आवक बढ़ रही है, डिमांड की कमी बहुत ज़्यादा देखने को हमें मिल रही है। डिमांड की कमी दो वजह से है। पहली वजह, निर्यात बहुत ज़्यादा ही जीरो चल रहा है, मतलब आप समझो कि बिल्कुल ही नहीं हो रही है। लहसुन की निर्यात बहुत ज़्यादा ही डाउन चल रही है। प्लस में जितनी भी स्टॉकिस्ट की खरीदारी होने वाली थी वो फिलहाल अभी नहीं हो पा रही है। डिमांड बहुत ज़्यादा ही डाउन चल रही है और आवक का प्रेशर लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि अगले 1 से 1.5 महीने तक हमें ऐसा ही आवक बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, जिस वजह से लहसुन के भाव में हमें बहुत तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। अगर तेज़ी आती भी है तो वो परमानेंट तेज़ी नहीं कहलाएगी। वो तेज़ी 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए ही रह सकती है, उसके बाद वापस से बाजार गिरता हुआ ही हमें दिखाई देने वाला है। बात करें लहसुन के भाव में दोबारा से उछाल और तेज़ी कब देखने को मिलेगी, तो वो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं मार्च के महीने के बाद से लहसुन के भाव में हल्का हल्का सुधार देखने को मिल सकता है। जिसका कारण है मार्च के महीने के बाद पूरे देश में लगभग गर्मियों का सीजन आ जाता है, तो मंडियों में आवक अगर आती भी है तो सूखी हुई लहसुन की आवक ज़्यादा हमें देखने को मिलेगी, जिस कारण जितने भी स्टॉकिस्ट हैं उनकी लिवाली, उनकी खरीदारी दोबारा से शुरू हो जाएगी। प्लस में जो भी एक्सपोर्ट में अभी नहीं जा पा रहा है लहसुन, वो वापस दोबारा से शुरू हो सकता है, जिस कारण मार्च महीने के बाद से लहसुन की डिमांड में हमें इजाफा देखने को मिलेगा। और इस लहसुन के डिमांड में इजाफा होने की वजह से जो भी भाव डाउन जा रही है वहाँ से मार्केट में उछाल देखने को हमें मिल सकता है। फिलहाल जितने भी किसान हैं वो गीला लहसुन होने की वजह से उसको मार्केट में जल्दी से जल्दी लाना चाह रहे हैं, उसको जल्दी से जल्दी बेचना चाह रहे हैं, लेकिन व्यापारी गीला लहसुन को देखने के बाद उसको खरीदने से हिचकिचा रहे हैं, जिस कारण डिमांड बहुत ज़्यादा ही डाउन चल रही है, कम चल रही है। प्लस में जितनी भी लोकल मंडियां हैं उन सब में जो लहसुन की आवक आने वाली थी और जो लहसुन की आवक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कहीं ज़्यादा देखने को मिल रही है, जिस कारण जो भी भाव बनना था, हालांकि इतना गिरावट हमें देखने को नहीं मिलना चाहिए था, पर जो गिरावट देखने को मिल रही है उसका सबसे बड़ा कारण है आवक का आना, क्वालिटी का थोड़ा सा कमज़ोर होना, डिमांड में पूरी तरीके से ठप पड़ जाना। इन्हीं सब कारणों की वजह से मार्केट में लिवाली बहुत सुस्त चल रही है, जिसका सीधा सीधा असर लहसुन के भाव पे हमें देखने को मिल रही है। तो पूरा हफ्ता का एनालिसिस ये कहता है कि आने वाले दिनों में लहसुन के भाव में थोड़ी सी मंदी देखने को मिलेगी। बात रही तेजी होने की संभावना, तो वो मार्च तक फिलहाल लहसुन में बहुत ज़्यादा तेजी हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो ये थी हमारी लहसुन के ऊपर पूरी तेजी मंदी की रिपोर्ट, जिसके बारे में चर्चा हम लगातार करते आ रहे हैं। पिछले हफ्ते भी हमने एनालिसिस दिया था और आप लोग को बताया था कि लहसुन का भाव किस तरीके से भी चलने की उम्मीद है। आने वाले समय में अगर लहसुन के ऊपर कोई भी रिपोर्ट आती है या निर्यात के ऊपर कोई रिपोर्ट आती है तो हम आप तक जरूर पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ।